Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. एक मिनट ना बेटा. अभय दरवाजा उठा. Yes, we are going to share our PPT. Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Cell is completed now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now we are going to have the last session on this chapter, cell the unit of life, and that is the PYQ, right? कुछ relevant PYQ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एक घंटे में 5-10 मिनट तो इधर उधर हो जाते हैं और एक 50 मिनट या 45 मिनट्स में जितना भी क्वेश्चन हो सके तो. लेकिन आप भी इसमें जो जितना भी PYQ है ना लास्ट 35 इयर्स का वो आप कर लेना. कोई कोई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के आउट लगेगा तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जितना क्वेश्चन मेरे लेक्चर में कवर मतलब हो सकता है उतना मैं ले रहा हूँ. ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप देख लेना और आपको कोई डाउट है तो आपके कोई किसके पास कोई पीवाईक्यू की बुक है, आप रखते हो पीवाईक्यू की बुक? हेलो. Yes, sir. Okay, okay. So you have PYQ books. If you don't have, you can ask for me. I can send you the PDF. But after taking this lecture, और क्योंकि कोई बच्चा पहले से उसको देख के देखेगा ना और आंसर करेगा तो that is a wrong thing. But I don't think कि people like you will do this like a bizarre activity because that is not useful at all for the and all. ठीक है. Okay, तो आपके भी किसी के. हाँ बेटा, मुझे मैसेज कर लेना बाद में कि सर प्लीज, तो मैं उसी मतलब जैसे जैसे समझो आज हो जाता है ना मेरा, तो मैं पूरा उसका एक टॉपिक का पीवाईक्यू का पीडीएफ आपको सेंड कर लूंगा और बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप सब देख लेना. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट एमसीक्यू ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ओल्ड एमसीक्यू मतलब है जो अभी हम लोग नहीं कवर कर रहे टाइम की वजह से, तो आप उसमें से देख लेना. और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी मींस व्हाट्सएप. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, so once again very good evening and happy new year once again to all of you. 2023 शुरू हो चुका है और आज 2023 का हमारा पहला लेक्चर है. तो मतलब ये नए साल में आप सबको जो है खुशियाँ मिली सब तरह की, ये मेरी शुभकामनाएं. और इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टुडेज लेक्चर ऑन द पीवाईक्यू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सो या सेलिब्रेशन वगैरह होगा क्या आपका नया ईयर का? सेलिब्रेटेड और नॉट? थोड़ा आस्किंग. हेलो.
बच्चे लोग Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेलिब्रेशन हो गया कि नहीं न्यू ईयर का? Yes, sir. Yes, Done. sir. गुड गुड गुड. ओके. अभी किसी को आंसर वैसे वर्बली नहीं करना है. आप वही फंडा यूज करेंगे. मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करोगे पर्सनली. यस, क्योंकि यहाँ पे चैट करोगे ना तो मतलब सबको दिख जाता है. यू स्टार्ट answering. The concept of omnis cellula cellula regarding cell division was first proposed by. If we know the answer, then सिर्फ एबीसीडी इतना ही लिखना है. एबीसीडी इतना ही लिखना है. क्वेश्चन नंबर लिखो. हाँ, बाकी का ज्यादा कुछ टाइप मत करो. दैट डोंट वेस्ट टाइम. जस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर. सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ABCRD जो भी है वो. यस 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 यस. कम ऑन, सबके आ नहीं रहे हैं. गुड गुड. क्वेश्चन नंबर, या आप ऐसे भी ले सकते हो 1A, 1C जो भी है. ये मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा आपके, मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके. गुड गुड गुड. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. और आप, आई एम होपिंग कि नोबडी इज टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी एनसीईआरटी और एनी, गूगल नहीं कर रहा है कोई. No, sir. या No, sir. एग्जैक्टली. हाँ दीपाली बेटा, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइमिंग टाइपिंग. यस गुड. लगभग बहुत बच्चे से मतलब रिप्लाई कर रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड. सो दिस इज ऑब्वियस ना. omnis cellula ए cellula, इसका मतलब है सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. इसका मतलब क्या है? रुडोल्फ फॉर्च्यून कहते हैं, वी हैव सीन ना कि जब 1838 1839 में दो साइंटिस्ट ने, जो हमारे श्लीडर एंड श्वान थे, उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी. उन्होंने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी है. राइट. लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बॉडी में जो सेल्स है वो कहाँ से आए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेल. तो उसको लेकर रुडोल्फ फॉर्च्यू की एंट्री होगी 1855 में, 55 में. और उन्होंने ये ओरिजिनल सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए. और वो बोले कि सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले के सेल में डिवीजन होके बाद में नए सेल्स बनते हैं. सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ सेल. लेकिन उनका भी लिमिटेशन था कि ही डिड नॉट गिव द आंसर कि हाउ द फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके. सो omnicellular सेलुला मतलब क्या है कि सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सेल डिवीजन से. सो गुड गुड. यस, इजी पीजी वाला क्वेश्चन था. आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yeah, done. Good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5. सब बच्चे, अभी भी थोड़े बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया है. अगर किसी को नहीं है पता तो आई विल टेल यू. 58 स्टूडेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट टोटल है, तो 55 प्लस स्टूडेंट्स है ही प्रेजेंट. या तो सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है. सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है. सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर.
Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? अभी सोचिए कि मैं अभी ऑप्शन पढ़ा नहीं तो आप भी मत पढ़िए, आप मेरे साथ ही जाओ। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप क्वेश्चन पे ही रखो, आप आंसर पे जंप मत करो, आप इंडिपेंडेंटली मत वर्क करो। अगर मैंने बोला कि आप रीड करो और आंसर दे दो तो आप करना। अभी देखो क्वेश्चन को समझ लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें ढूंढना है, ये पहला हमें पता चला। क्योंकि अभी किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन। अरे डोंट गिव द आंसर ना, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग फॉर द आंसर। मैंने क्या बोला कि जल्दबाजी मत करो, हम फॉर्मेट को समझ लें, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है, आंसर आपका। अरे आंसर मत करो यार, किसी ने सुनता ही नहीं मेरी, क्यों ये क्या चल रहा है भाई। मैंने आंसर तो पूछा ही नहीं आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना। मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, रुको। मैं क्यों रुका हूँ ना, कुछ तो स्पेसिफिक रीजन रहा होगा ना। तो आप ना ये ना रिफ्लेक्स एक्शन से काम मत करो बेटा, ठीक है। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप रिफ्लेक्स एक्शन से काम मत करो। डोंट वर्क बाय रिफ्लेक्स एक्शन। आप कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन से काम कर रहे हैं सब लोग। आपको कॉशियसली काम करना है, कॉशियसली, ठीक है ना। आपका ध्यान होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हाट डज क्वेश्चन इज सेइंग। सो देखो क्या क्या आता है। नोबडी इज गोइंग टू टाइप दिस थिंग, एनी आंसर, जस्ट लिसन टू दिस क्वेश्चन। अभी क्या क्या आता है कि ना, अभी कैसे आती है ना, करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट तो ये तो इजी है, हमें करेक्ट ही ढूंढना है। दूसरा होता है रॉन्ग या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो ये ध्यान में रहता है। बाद में क्या होता है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले है नॉट करेक्ट, तो उसको करना है इनकरेक्ट, मतलब हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो माइंड में नॉट करेक्ट क्या है, नॉट करेक्ट क्या है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके माइंड में एक सेट करना, सपोज ऐसा आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो पेंसिल से पेपर पे लिखो, उसके क्वेश्चन के आगे लिखो इनकरेक्ट, मतलब ऐसे लिखो इनकरेक्ट। तो आपके ध्यान में ये इजी वाला रहता है ना, इनकरेक्ट आप ढूंढोगे। और आ गया नॉट इनकरेक्ट, तो ये सिर्फ आपको सिर्फ ये बहकाने के लिए सब दिए ऑप्शन, डिस्ट्रैक्टर। नॉट इनकरेक्ट का आपको मीनिंग पता है, लेकिन वो मीनिंग मतलब वो वर्ड ध्यान में रखना चाहिए। नॉट इनकरेक्ट क्या है, नॉट इनकरेक्ट, तो आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉट इनकरेक्ट मतलब है करेक्ट। तो ऐसे आपको ये वाला सिंपल, मुझे उसको पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होगा। तो पेंसिल से आप मार्क कर सकते हो उसके ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। नॉट करेक्ट है तो इनकरेक्ट, और नॉट इनकरेक्ट है तो करेक्ट, ठीक है। डन, सबको क्लियर है अभी। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ना कोई जल्दबाजी मत करो, और आप क्वेश्चन कोई भी हो, सिंपल भी क्वेश्चन हो, लेकिन रिफ्लेक्स क्या होता है कि देखो कि हम लोग ना अनकॉन्शियसली एक बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या चीज रहती है, डर रहता है कि कोई ना कोई हमसे स्किप हो जाए, तो उसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो एक ध्यान रखो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब तीन सब्जेक्ट में मोस्ट सिली मिस्टेक होते हैं, वो बायोलॉजी में होते हैं। बायोलॉजी में सिली मिस्टेक होते हैं, बाद में अरे तो ये तो चला गया, मुझे पता था, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको कॉशियसली थिंक करना है, आपकी कॉशियसली मतलब आपको मतलब विचार पूर्वक करना है जो भी करना है वो, ठीक है। सो ये अभी क्या हुआ, इसका आंसर देखिए, मुझे बोलिए। यस, टाइप योर आंसर, दोज आर नॉट टाइप। यस 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 यस। So these are not involved in inclusion bodies, are not involved in injection of food. इंक्लूजन वाले मतलब उसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल क्या है उसमें, inclusion body have some reserve material, right, good, they have some reserve material। और ये किसमें होता है इंक्लूजन बॉडीज तो प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट में होता है। रिजर्व मटेरियल जिसमें ये हो, दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज, राइट। यस, कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. गुड, यस यस। सो इंक्लूजन बॉडीज, हाँ अभी ये पर्टिकुलरली देखो कि ये
प्रोकैरियोट में हो या यूकैरियोट में हो, दे आर मोस्टली प्रोकैरियोट में, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और मुझे बोलिए कि जो ऑर्गेनेल इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल में इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे आप? the organelle which is involved in ingestion of food particle. सपोज कोई बॉडी है, ऑर्गेनेल ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई बॉडी है, स्ट्रक्चर है, अगर उसने इंजेस्ट किया फूड तो उसको क्या बोलेंगे? यस एनीबॉडी? साहिल, कृति, कृति, what I'm asking, Lysosomes. can you hear me? Anybody जिसको भी पता है वो बदल दीजिए। क्या बोल रहे हो? Lysosomes. लाइजोसोम, लाइजोसोम मतलब इंजेस्ट करते हैं फूड, फूड को इंजेस्ट करते हैं Golgi. यस, नॉट एग्जैक्टली, उसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? Food vacuole. फूड वैक्यूल ना, वो तो सिंपली फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आर इन्वॉल्वड इन, तो या तो कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? बाकी के ऑप्शन तो क्लियर है ना, ऑब्वियस है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो नहीं आएगा, अगर करेक्ट पूछा होता तो ये आता ना, लास्ट वाला आता। ओके, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Pili and Fimri are mainly involved in motility of bacterial cell. Cyanobacteria lack flagellated cell. Mycoplasma is a wall-less microorganism. जिसका किसका आंसर है वो बोल दीजिए मुझे, मतलब टाइप कर दीजिए। कौन सा रॉन्ग है? बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना है कि नहीं बना है? अभी ना क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे वही टाइप करो, मतलब 11 है तो 11 टाइप करो। अगर आपने पहले दिया आंसर तो डोंट डू दिस। क्या पूछा है देखो, सात्विक बेटे आपने नहीं दिए रे क्या आंसर? सात्विक, यू आर देयर? Yes, sir. तो आपका आंसर मतलब आपका नाम नहीं आ रहा है मेरे सामने। कोई और मोबाइल से जुड़े हैं क्या आप? No, sir. आपने आंसर किया? हाँ बेटे, Sir, कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, टाइम ले लो बेटा, कुछ मतलब जल्दबाजी नहीं है। देखो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, राइट ना? या पायल, Yes, sir. पायल क्या बोल रही है? पायल जस्ट वेट। क्वेश्चन था यू डी और बी, नॉट कंफ्यूज। देखो ना क्या पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो देखो पहले बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये सही है या रॉन्ग है? गलत है? सर सही है। हाँ, सर ये तो सही है। बैक्टीरियल सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें दो होते हैं, एक मतलब पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स, दूसरा होता है उसमें
कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो दो शुगर। मैग और नाम, राइट, मैग एन एसिडिक ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिडिल म्यूरामिक एसिड, राइट, ये दो चीजें होती है। पिला एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। पिला और फिमरी मोटिलिटी में है क्या? Yes, sir. Yes, पिला, sir. नो सर। No, No, sir. sir. राइट, पिला किसमें होता है? कॉन्जुगेशन। यस, एग्जैक्टली, कॉन्जुगेशन। और फिमरी क्या होता है, किस लिए होता है? पोस्ट अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए। और फ्लैजेला होता है, कौन होता है? फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए। मतलब बैक्टीरिया सेल, देखो बैक्टीरिया सेल मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? बैक्टीरियल सेल कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल बेस्ड ऑन वेदर द फ्लैजेला इज प्रेजेंट और एब्सेंट। सिलिया तो उसमें नहीं है ना, तो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, दे आर आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, दे आर आइदर मोटाइल या दे आर नॉन मोटाइल। मोटाइल किस लिए? कि उनके पास फ्लैजेला है। इफ दे आर मोटाइल और इफ दे हैव फ्लैजेला, दे आर मोटाइल। फ्लैजेला प्रेजेंट और उन्होंने फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला इज एब्सेंट। डन। तो फ्लैजेला ऐसी चीज है जो उसमें, सो ये माइक्रोप्लाज्मा इज वेल वॉललेस माइक्रो, ये तो करेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हुआ? So C. Second. बी। बी। सी कैसे होगा ये बेटा? पिलाए पिलाए आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ना, मैंने बोला ना, पिलाए आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, पिलाए आर इन्वॉल्व फॉर, सॉरी दे आर इन्वॉल्व इन अटैचमेंट। मोटिलिटी अलग है, अटैचमेंट अलग है। सॉरी फिम्ब्रिया, नहीं होता है सर, उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। देखो देखो, flagella are involved, sorry, fimbria are attached, involved in attachment, pila are involved in conjugation। हाँ, cyanobacteria lack flagellated cell। किसने बोला कि cyanobacteria में flagellated cell नहीं होती? कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। Which, can you give me example which cyanobacteria have flagella? Yes, can anybody give me the answer? Think about it, मुझे कल दे देगा अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन देखो, हमने एक एक मेरा एक कहना है, सुनो सब लोग, हमने जब पढ़ा ना, कोई अभी तक जो पढ़ा, कैसे पढ़ते हैं, देखो एक तरीका होता है पढ़ने का, कि कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं हम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सबका यस सर आना चाहिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। Yes, sir. तो किसी को कोई ऐसा याद आ रहा है क्या कि मैंने कभी ऐसा पिलाए और फिम्बरी का तो जिक्र हुआ था ना, पिलाए फिम्बरी और फ्लैजेला का तो जिक्र हुआ था, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला है या नहीं है ऐसा जिक्र तो नहीं हुआ था। यार, नो सर। गेटिंग और No, नॉट? no. हाँ, Yes, मतलब टीचिंग में या जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, उसमें शायद आपको ये कहाँ पे उसका डायरेक्टली यस या नो ऐसा नहीं आया है आपके सामने, राइट? Yes, यस sir. सर। हाँ, Yes, तो sir. आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, इतना ही काफी है। आपकी आपके आपके बहुत स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे। आपने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये ही पता नहीं रहता। क्यों नहीं पता रहता? कंसेप्ट तो क्लियर होती है, लेकिन ये तो डेटा बेस है ना, डेटा जैसे मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। तो इसका एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है कि एक गोस्ट, सॉरी, एक चीज में हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे एज ए टीचर, एज ए मेंटर, कि आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि जो कंसेप्ट आपका हो गया है ना, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए आप उसको बहुत बार उसको पढ़ना है, पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है उसको।
और फिर भी कोई रह जाता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में वो आ ही जाता है, तो वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये बहुत टाइम पढ़नी है, क्योंकि पिलाई एंड फिमरी आर मेनली दे आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। पिलाई का फंक्शन ये तो पढ़ा है ना हमने, साइनोबैक्टीरिया को अलग रखो, लेकिन पिलाई का तो पढ़ा है ना, पिलाई आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन और फिमरी आर अलाउड इन इन्वॉल्व इन अटैचमेंट और फ्लैजेला इज इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। इतना तो हमें सेंटेंस था कि ना एनसीईआरटी में। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये आपको याद नहीं, क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि आपने वो बहुत टाइम पढ़ा नहीं, रटना नहीं है, लेकिन उसको बहुत मतलब पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है आपको, कम से कम बहुत ज्यादा टाइम जितना हो सके उतना पढ़ो, रटो मत, और इसी तरह से चलेगा हमारा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या होना Yes, चाहिए ना, sir. कोई भी क्वेश्चन ना, क्या होता है एनसीईआरटी क्या, एनटीए क्या करती है कि क्वेश्चन तो 99.90% एनसीईआरटी के सेंटेंस में ही बेस, मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट में ही रहता है। या तो कोई डायरेक्टली लाइन लेते हैं, या कोई उसको मीनिंग का मतलब उसके मीनिंग पे बेस्ड रहता है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड रहता है, कंसेप्ट पे बेस्ड, एप्लीकेशन पे बेस्ड रहता है। लेकिन उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो वो जरूरी नहीं समझते कि 4 की 4 ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ही होने चाहिए, वो एनसीईआरटी के बाहर भी हो सकते हैं। तो एक तो सिंपल फंड है, अगर आपने बहुत टाइम रीड किया ना, तो आपको पता है क्लियरली कि इस बुक में, इस टॉपिक के, इस चैप्टर में, या किसी भी चैप्टर में, जितने मैंने 38 चैप्टर पढ़े एट द एंड ऑफ द ईयर, तो किसी भी ये इसमें चैप्टर में मैंने ये किधर पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी में। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कोई चीज कोई अलग रेफरेंस में देखते हो, आपके कान पे आ जाता है, मतलब हमारे कहने से भी आ जाता है। लेकिन आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि सर ने ये जो बताया था वो एक्स्ट्रा वाला था, वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। मतलब एनसीईआरटी में क्या है और क्या नहीं है, ये आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए। इसलिए आपको बहुत बार पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? मीनिंग तो आपको पता चला, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन सिंपल तो लग रहा, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, किसी कोने में छिपे पॉइंट पे आते हैं ना क्वेश्चन। तो आपको एक ध्यान रखना है कि आप बहुत टाइम एनसीईआरटी को पढ़ लो, तो आपके सामने आ जाएगा पिलाई इन कॉन्जुगेशन, फिमरी इन अटैचमेंट एंड फ्लैजेला इन मोटिलिटी। बस तो ये इतना आपका पक्का हो गया है ना, तो इतना आपको पता है कि ये तो रॉन्ग है, तो बाद में आप सोचेंगे भी नहीं बाकी के ऑप्शन के बारे में, पता है नहीं पता है, थोड़ा सा लग रहा है ना, ये तो मैंने देखा तो फिर मतलब याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये मैंने, मतलब आपको याद आना चाहिए कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस बहुत करनी है, सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपका आईक्यू हो, कोई भी आपकी मेहनत हो, कोई भी आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए एनटी की एग्जाम में। क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ बच्चों, ये ना एक मुझे पसंद नहीं है ये एग्जाम का, कि ये एग्जाम मोस्टली जो है ना वो एनसीईआरटी की बुक की एग्जाम है, rather than the biology subject. It is the exam of NCERT book. You understanding my feeling or not? Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. हाँ, तो ये एग्जाम एक्चुअली किसकी है? एनसीईआरटी की NCERT बुक book. की है, बायोलॉजी का। मतलब कोई कंसेप्चुअल पॉइंट थोड़ा सा मतलब कम इरेलेवेंट भी हो सकता है आपके एनसीईआरटी में, आगे जाके उसको डिटेल में दिखा तो उसका कुछ थोड़ा सा और मतलब भी निकाल मतलब आ जाएगा, तो वो ग्रे एरियाज है। तो एनसीईआरटी बोलती है ना, आपको ज्यादा मतलब नहीं, आपके लेवल पे इतना ही नॉलेज है, तो आप उसको अच्छी तरह से गेन करो, ठीक है। आगे जाके कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी उसमें है, तो उस टाइम में आपको अकल आ जाएगी ये कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सेप्ट करने की। तो अभी के लिए आप इतना लेवल तक ही करो और उसको बेस्ट यूटिलाइज करो एग्जाम में। ओके, यस, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स and our host tissues. Now you can give the answer for fastly. Yes, come on fast. Question number 13. So absolutely. तो ये क्या आंसर हो उसका? अटैचमेंट कौन करता है बैक्टीरिया का? फिमरी करता है, फिमरी करता है, राइट? क्लियर है सबको?
Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. होल्ड फास्ट भी कई अटैचमेंट में आपने सुना होगा ना, होल्ड फास्ट कहाँ पे सुना है क्या, होल्ड फास्ट और राइजॉइड्स? Yes, sir. होल्ड फास्ट किसमें होता है अटैचमेंट के लिए? सर ब्राउन एल्गी ब्राउन एल्गी या आई थिंक। एग्जैक्टली, ब्राउन अलगी में रहते हैं ना, ब्राउन अलगी में। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोपाइसी, फियोपाइसी, रोडोपाइसी, क्या बोलते हैं? PO5C. फियोपाइसी। यस, राइजॉइड्स किसमें होते हैं, राइजॉइड्स? किसमें होते हैं, ब्रायोफाइट्स। किसमें होते हैं, For attachment. Bryophytes. ब्रायोफाइट्स। मेसोजोम तो ये अलग चीज है ना, ये तो आपको पता है, इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, राइट? यस यस यस। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर a layer present between the cell wall and the membrane of bacteria। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के और सेल वॉल के बीच है, कि ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, या ये बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पोजेस एन ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स है, a layer surrounding the cell wall of bacteria। 18, just come on। yes 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 18 18 अभी 18 को है, 5 नहीं है, 18 18। यस, मुझे दिख जाता है आंसर, हाँ, क्योंकि तो बच्चे बोलेंगे, आपको लगेगा कि सर ने ओपन करके दिया था, देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे आ जाता है पास में, तो मैं देख सकता हूँ इधर। तो ये तो है अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. और ये ग्लाइकोकैलिक्स किस तरह का होता है, या तो टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, बोलिए फास्ट फास्ट। Slime और capsule. या लूज स्लाइम या टफ कैप्सूल, कैप्सूल होता है। और कोई यूकैरियोट में होता है क्या ग्लाइकोकैलिक्स? ये किसमें होता है ग्लाइकोकैलिक्स, किसमें होता है, प्रो या यूकैरियोट में? Prokaryotic cell. प्रो में। तो यूकैरियोट में कोई ग्लाइकोकैलिक्स होता है कि नहीं होता? No, sir. यस होता है बेटा। यूकैरियोट्स में जो हमने सेल मेम्ब्रेन निकाला था ना, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्रोटीन बायलेयर, लिपिड प्रोटीन बायलेयर सेल मेम्ब्रेन दिखाया था ना, ठीक है, लिपिड प्रोटीन बायलेयर आपको याद होना चाहिए। देखो, तो उसमें हम लोगों ने कोई प्रोटीन प्रोटीन देखे थे, और प्रोटीन को अटैच है कोई ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, कोई कार्बोहाइड्रेट रहते हैं ना, ऑलिगोसैकेराइड, इतना याद है ना, ऑलिगोसैकेराइड्स। Yes, sir. हाँ, Yes, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ग्लाइकोकैलिक्स क्या, कैसे बनता है ग्लाइकोकैलिक्स, कैसे बनता है? ऑलिगोसैकेराइड से, ऑलिगोसैकेराइड से। आपको एंटीजन पता है ना, ब्लड ग्रुप का एंटीजन, Yes, sir. एंटीजन ए, एंटीजन Sir. बी। yes, sir. हाँ, Yes, sir. एग्जाम्पल Yes, sir. एग्जाम्पल एंटीजन्स ऑन ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स ऑन आरबीसी, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स। आपको एंटीजन एंटीबॉडी पता नहीं तो बाद में कहाँ पे जो रिलेवेंट है उस पे देखेंगे। पता है क्या आपको एंटीजन एंटीबॉडी? Yes, sir. हाँ, अगर नहीं पता है तो बाद में देखेंगे, वो ऑलिगोसैकेराइड से हो रही है, ठीक है। अभी देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, ये कुछ अलग अलग ऐसा बहुत बड़े बड़े शब्द यूज किए एनसीईआरटी में, मतलब वो दाना डाल रहे हैं कि ये जो ये है ना, सब बर्ड्स है वो फंस जाए उसमें। तो बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर है, तो कुछ कुछ बड़ा लेके, तो किसी ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं ना, तो वो तो सी ऑप्शन को जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा यहाँ ये तो कुछ बड़ा, मतलब ये है सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, तो उसको जाएगा, ठीक है ना। यस, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? जिसको पता है वो टाइप कर दें आंसर। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किस, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज हो जाए, तैयार हो जाए? यस, हर्ष ए। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे होता है? इस कौन फास्ट? गुड गुड गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं।
Very good. Yes, come on fast. Yes. Yes. Good. 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 Come on fast. Come on. Come on. Come on. Come on. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो, हाँ सर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन. Yes. Absolutely. Absolutely. Golgi body. ER क्या करता है? ER करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. राइट. कौन सा ER? RER. SER क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन. राइट. जो कि लिपिड के या कोलेस्ट्रॉल से बनता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स. और गोल्गी क्या करता है? गोल्गी बॉडी ये करता है ग्लाइकोप्रोटीन को और ग्लाइकोलिपिड को. तो अगर प्रोटीन आया तो प्रोटीन का सॉरी देखो इसमें क्या करता हूं मैं. देखो ओनली प्रोटीन आया ना, ओनली प्रोटीन, तो ये तो जाएगा RER क्या, RER या फिर राइबोसोम. ठीक है. अगर आ जाता है उसमें ग्लाइको वाला वर्ड, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा गोल्गी के पास, गोल्गी बॉडी. अगर ये हो गया प्रोटीन की बात. अगर लिपिड आया, ओनली लिपिड, तो ये जाएगा SCR. लिपिड मतलब ये स्टीरॉयड हार्मोन भी लिपिड है ना, लिपिड हार्मोन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड है. ये तो पता है ना आपको, क्लियर है ना? Yes, sir. मतलब Yes, sir. ओनली लिपिड आ गया तो यस सर, SCR. और ग्लाइकोलिपिड आया तो Golgi body. की बॉडीज गोल्गी बॉडी. इसके लिए ट्रिक है कि अगर ग्लाइको वर्ड आता है ना, ग्लाइको, तो गोल्जी. कंफ्यूज नहीं होगी अभी, आगे जाके कोई कंफ्यूज नहीं होगा. No, sir. नो सर. ये नो आपको सर, पसंद आ रहा है ना मेरा तरीका? यस Yes, सर, sir. यूजफुल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ना क्या होता है कि एग्जाम के टाइम हमें ज्यादा रिकॉल करने का वक्त भी नहीं होता. एक किसी हद तक एक क्वेश्चन का हम लोग कितना टाइम, मतलब एक क्वेश्चन का हम लोग कितना टाइम दे सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सब ऐसे कोई मतलब याद रखना है आपको. ग्लाइको आया तो गोल्गी बॉडी, लिपिड आया ओनली तो SCR, ओनली प्रोटीन आया तो RER या राइबोसोम. डन. यस Yes, यस sir. सर. गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अभी आया ना, अभी ये मैंने बोला था. इसको आप लोग क्या करेंगे? इनकरेक्ट, या फिर उससे सिंपल कर सकते हो रॉन्ग. रॉन्ग क्या है? तो आपको रॉन्ग जो है ना, वो एक्चुअली आपका राइट होगा. यू गेटिंग और नॉट? हेलो. यस सर. Yes, जो sir. एक्चुअली इसका रॉन्ग होगा तो आपका आंसर सही होगा. So lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Lysosomes are membrane-bound structure. क्वेश्चन को समझ लिया आपने? Yes, sir. यस सर. क्वेश्चन को समझ लिया? ठीक है, आ रहा है आंसर. शुरू किए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे. ठीक है.
क्या आंसर है उसका? क्या आंसर उसका? ए आंसर है। तो लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन, सही क्या होता अगर इसमें, सही क्या हो जाता? गोल्गी apparatus, Golgi body. हाँ, इसकी जगह पे अगर गोल्गी बॉडी होता है ना तो ये सही हो जाता। बाकी उसमें एंजाइम्स है, ये तो सही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम्स, एक्टिव एसिडिक pH है, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम में कितने मेम्ब्रेन है, सिंगल या डबल? Sir, single. सिंगल, सिंगल मेम्ब्रेन। मतलब लिपिड के कितने लेयर, लिपिड के कितने लेयर? सर बाइलेयर बाय Bilayer. लेयर, टू लेयर ना। अगर डबल मेम्ब्रेन है तो 4 लेयर हो गए लिपिड के, मतलब एक एक बाइलेयर में दोनों दोनों लेयर, ऐसे ऐसे टोटल 4 लेयर हो गए ना। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट? yes sir, क्लियर हो रहे हैं ना? Yes. आपके आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। या कोई आपको मतलब लग रहा है कि सर इसका भी आंसर दे दो, कि यही रह रहा है, आपसे कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? No, sir. no No, sir, sir. गुड गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यस सर। yes sir, Which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? इनकरेक्ट है मतलब क्या है? रॉन्ग है मतलब क्या है? रॉन्ग, रॉन्ग को ढूंढना है। Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. Outer membrane is permeable to monomer of, okay, कैच कर रहे हैं ना आप? यस सर। yes sir, हाँ देखो, शांति से पढ़ो और मुझे आंसर दे दो। ट्वेंटी 24 का आंसर अभी बहुत बच्चों ने देना है। गुड गुड, काफी बच्चे सही दे रहे हैं। कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाकी के बच्चों को भी देना है। एक क्यों लग रहा है कि कोई कोई बच्चों को एक क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं एक क्यों लग रहा है, कोई भी जवाब दे दो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक द ए इज करेक्ट? विकास, क्या है आपका आंसर? विकास शर्मा। सर बी। विकास शर्मा बी टेकिंग इट। क्यों बेटा बी क्यों? ऐसा कहाँ पे आपने रीड किया कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर को, फैट को या प्रोटीन को ये कर रहा है, परमेबल कर रहा है? देखो सिर्फ कितना क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या पढ़ा हमने कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन, इतना ही पढ़ा है ना? यस Yes, सर। sir. किसी को इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मतलब लिखा है क्या हमारे No, एनसीईआरटी में? sir. इतना No, ही sir. लिखा है ना, इतना लिखा है, इतना लिखा है। तो ए क्यों लग रहा है किसी को? सात्विक आपको ए लगा क्या? No, sir. वो पहले ध्यान से नहीं पढ़ा था, C होगा। हाँ, यस एग्जैक्टली। सो एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। किसमें पढ़ा है वो? इनर मेम्ब्रेन। इधर क्या चाहिए सही होने के लिए? इनर मेम्ब्रेन, inner, इनर मेम्ब्रेन में पढ़ने होते हैं, एंजाइम्स पढ़े होते हैं। ठीक है, बाकी का सब सही है। ठीक, किसको कोई डाउट है भी इसमें? विकास क्लियर होगा आपका? यस सर। हाँ बेटा, गुड गुड, यू आर ट्राइंग दैट, आई अप्रिशिएट यू रियली। क्योंकि गलती करेंगे और सीखेंगे, हम लोग सब गलती करेंगे सीखेंगे।
गलती की कोई ये नहीं है, मतलब गलती हुई तो चलेगी, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। गलती होगी इसके डर से कोई बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, तो कभी वो सही नहीं होंगे। ये देखो, ये तो प्रैक्टिस है, ये तो एक्चुअल नीट का एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस है, तो आप डर मत लो, डरो मत। एक्चुअल नीट एग्जाम को भी डरना नहीं है। देखो, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज, ये तो एनसीईआरटी में नहीं था ना, नो सर। फिर भी किसी को आंसर No, पता sir. है तो दे कैन आंसर। सर नहीं आता। किसी को आए तो आप टाइप कर लो। सर पी आर्म एंड क्यू आर्म। टाइप कर दो बेटा, टाइप कर लो। या देखो, ये ना क्वेश्चन 19 में आया था, ये एक दो क्वेश्चन 19 में एनसीईआरटी के बाहर के आए थे, स्लाइटली बाहर के आए थे। सर वो ऑप्शन सी। हाँ सी, लेकिन आप पूछ सकते हो ना सर, सर ये ए। ये क्यों नहीं बताया आप, मैंने आप, ये आप पूछ भी सकते हो ना मेरे को, सर ये अगर ऐसा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में, पीवाईक्यू रिसेंटली आया था, मोस्ट रिसेंटली, ये 1992 की मतलब बात नहीं है ना, 2019 की बात है, तो ये सर आपने क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन ऐड किया, क्योंकि आप कभी एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ाते हो थोड़ा सा, 10-15%, तो ये तो आप बता सकते हो ना कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सपोज ये सॉरी, ये तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सपोज है, राइट, तो इसके आर्म तो अनइक्वल हुए ना, छोटे आर्म हुए और ये बड़े आर्म हुए, स्मॉल आर्म को पी बोलते हैं, लॉन्गर को क्यू बोलते हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर रहते हैं पी और क्यू, हाँ, तो शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म। तो मैंने क्यों नहीं बताया होगा, क्योंकि कोई पूछेगा ना, मुझे पूछना चाहिए ना, सवाल करना चाहिए, सवाल करने चाहिए ना, सर सिस्टम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं, अभी अभी मैं रुको जरा बेटा, एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको सवाल करना होगा ना सिस्टम से, सर ये अगर ऐसा है रिसेंटली तो आप ये क्यों नहीं, मतलब आप ये कर सकते, ऐसे पूछ सकते हो कि ये मतलब क्या बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, बहुत विनम्रता से पूछ सकते हो ना, सर क्यों नहीं आया है। हाँ सात्विक बेटा, क्यों क्यों क्या बोल रहे थे आप। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे जो एनसीईआरटी में ना दिए हों। एक एक दो आ सकते, एक दो आ सकते हैं, अभी तो बहुत कम है। देखो क्या होता है ना, पहले ना नीट में टोटल 400 स्कोर हुआ ना, एक 7-8 साल पहले, तो 400 स्कोर हुआ तो उसको एमबीबीएस मिल जाता था, 450 को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता था, क्योंकि उसमें क्या होते थे, 10-15 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बाहर के बायो के आते थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं इतना मतलब अच्छे से पता नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट बायो को तो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो 10-15 क्वेश्चन तो आ ही जाते थे, 12-13-15 क्वेश्चन, तो ना मेरिट कम लगती थी, मॉड्यूल पढ़ते थे लोग, बहुत सारे मॉड्यूल, अभी अभी मॉड्यूल बहुत कम हुए, क्योंकि अभी जब से एनटीए ने लिया है ना, तो हार्डली कोई एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर ना मैं आपको देने वाला था, क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में हम लोग को और भी पढ़ना है अच्छी तरह से, ये है चैप्टर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th का चैप्टर, क्योंकि उस उधर जाके हम लोग अच्छी तरह से ये उसको पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, डीएनए कैसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है ना, उसमें उसका आंसर मतलब वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसलिए मैं उधर बताने वाला था, ठीक है, गुड टू गो, अंडरस्टूड। Yes. यस सर। यस सर। या थोड़ा सा स्पीड बनाना होगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें डीएनए नहीं है, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल में नहीं है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल में नहीं, किसमें नहीं है, या ऑब्वियसली किसी को टाइम लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल मूव अहेड। बाकी के बच्चों को भी आंसर देना है, सबको आंसर देना है बेटा, सबको आंसर देना है, गलती करो लेकिन सीखो, गलती करो लेकिन सीखो, गलती करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, सबके पास होती है वो। यस ऑब्वियसली ना, इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में है,
इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, दोनों ऑप्शन में ही है। डन, आगे जाए। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये थोड़ा टाइम ले सकते हो आप। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, एंड चूज द राइट मैच। करेक्ट मैच आपको ढूंढना है। यस, इफ इट इज डन देन क्वेश्चन नंबर टाइप करो और उसका आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते तो मुझे मतलब फटाक से पता नहीं चला कि किस बात का आप आंसर दे रहे हो, पिछले वाला क्वेश्चन का दे रहे कि अभी का दे रहे। देखो क्या है ये, गोल्गी एपरेटस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सट्रेक्टेड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। क्या है ए का, क्या होगा? तो थर्ड होगा। हाँ, ए तो थर्ड होगा ना, इतना तो क्लियर है, अभी देखा। तो ए तो किसमें ए है? ए में है और सी में है। अलग क्या है? ठीक है, लास्ट का देखते हैं, अभी बीच का टाइम लगता है पढ़ने का, तो लास्ट का तो ठीक है। दोस्तों दोनों में D1 ही है ना, तो अभी क्या है अलग? C2 C4 B4 B2। तो बी को देखेंगे, लाइसोसोम 4 है या 2 है? लाइसोसोम 2 है, So ट्रैप 4. वेस्ट एंड डाइजेस्टिंग बायोमोलेक्यूल। तो लाइसोसोम का तो 4 हुआ ना, तो B4 किस में है? Yes, sir. इसमें। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या है? Sir, C. सी या बी? या सर ए क्यों? क्योंकि बी है ना, लाइसोसोम तो क्या है? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेस्ट करते हैं ना लाइसोसोम के एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है ना बहुत सारे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, प्रोटीएज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस। ठीक है, तो A3 B4 C, वैक्यूअल C क्या है? वैक्यूल Second. 2 एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है ना सी में, वैक्यूल में। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको कैच हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? नो सर, ठीक No, है। sir. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के बारे में ट्रू क्या है, करेक्ट क्या है? Larger nucleoli are present in dividing cell. It is a membrane bound structure. It takes part in the spindle formation. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Come on. न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पीयूष, मेम्ब्रेन बाउंड है? मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियोलस। हमें पढ़ा है ना कि न्यूक्लियोलस का कंटेंट जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियोलस नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड। ये न्यूक्लियस सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये बाकी का जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन है। तो न्यूक्लियोलस तो नहीं है। या तो क्या है उसका क्या है? इट टेक पार्ट इन द, क्या आंसर? इट टेक पार्ट इन द, It is a site for active ribosomal yeah, it take RNA part in the synthesis. ribosomal RNA synthesis. It take part in the RNA synthesis, ribosomal RNA। So मैंने बोला था ना कि राइबोसोम फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और न्यूक्लियोलस फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। डन? Yes, sir. Yeah. Which of the, हाँ yes, which of the following event does not occur in the rough endoplasmic reticulum? क्या नहीं होता? ध्यान से पढ़ो। कोई ऑप्शन आपके एनसीईआरटी के बाहर का भी है, लेकिन सही ऑप्शन उसमें है जो एनसीईआरटी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो अपना वाला काम का आंसर होगा वो उसमें रहेगा एनसीईआरटी में।
बाकी के आंसर आपको लग सकता है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके आंसर पे नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। डज नॉट ऑकर, नॉट ऑकर क्या है कि ये तो फॉस्फोलिपिड कहाँ पे बनेगा? सर गोल्जी। गोल्गी में बनेगा या इसमें बनेगा, एससीआर में बनेगा? गोल्जी में बनेगा। या गोल्जी। या सो ये तो हो गया। हाँ, ये सब होता है ईआर के अंदर, आरईआर के अंदर होता है ये आरईआर। लेकिन ये इतना तो डिटेल में आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो भी, लेकिन कुछ बात नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस तो नहीं होता, आरईआर में कोई लिपिड का सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, डन, क्लियर? यस Yes. सर। आरईआर में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, इतना ही पढ़ा था आरईआर में, कोई लिपिड वाला नहीं पढ़ा था। नॉट कंसर्न अबाउट द लिपिड, इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। किसी को पता है इसके बारे में? कौन फास्ट पता है तो बोलो, अगर विल मूव अहेड। नो सर। ये भी ना, ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ये कि एक्चुअली उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का है लेकिन उसी से है, और ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था, क्योंकि ये किसी भी एनसीईआरटी मतलब उधर भी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी के बाहर के आए थे 2018 में, मॉलिक्यूलर बेसिस। ये 12 का चैप्टर है, तो ये एक्चुअली उसमें ये इनकरेक्ट है ये, तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये होता है पॉलीडेंट क्रोमोसोम, होता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में, दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला। सर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हाँ, डी, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला, इसमें होता है ये जाइंट क्रोमोसोम है। पॉलीडेंट मतलब जाइंट क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला। ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम, जिसे जाइंट बड़े वाले क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद उसको भी समझाने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। एक 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं थोड़े से, तो हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दूसरा नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है, Yes, sir. यस सर। टाइम ओवर हो गया है, एक थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे लेना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, विल सी दिस। थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं। Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. यस, गुड नाइट, गुड नाइट।